ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आइए जानते हैं एकादशी कब है। सनातन धर्म में एकादशी का बड़ा धार्मिक महत्व है। यह दिन बेहद ही शुभ माना जाता है क्योंकि यह भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित है। इस पवित्र दिन पर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और कठोर उपवास का पालन करते हैं। फिर द्वादशी तिथि में व्रत का पारण करते हैं। एक माह में 2 एकादशी मनाई जाती है, एक शुक्ल पक्ष और दूसरी कृष्ण पक्ष में। वैसे तो साल में कुल 24 एकादशी आती है। जब सितंबर माह चल रहा है तो चलिए इस माह में एकादशी पड़ रही है, इसका शुभ मुहूर्त और पूजा विधि जानते हैं। पूजा अनुष्ठान शुरू करने से पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। एक वेदी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा और श्री यंत्र के साथ देवी लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। पंचामृत और गंगा जल से अभिषेक करें। मूर्ति के सामने दीपक जलाएं और फूल माला अर्पित करें। गोपी चंदन का तिलक लगाएं। 5 मौसमी फल, सूखे मेवे, पंजरी, पंचामृत और मिठाई का भोग लगाएं। भोग में तुलसी पत्र अवश्य शामिल करें। वैदिक मंत्रों का जाप और विष्णु सहस्त्र का नाम पाठ करें। आरती से पूजा को पूर्ण करें। परिवर्तिनी एकादशी भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को कहा जाता है। इस साल परिवर्तिनी एकादशी का व्रत 14 सितंबर शनिवार को रखा जाएगा। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने और व्रत करने से आपको सभी पापों से मुक्ति मिलने के साथ ही मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। परिवर्तिनी एकादशी का महत्व इसलिए भी खास माना जाता है क्योंकि मान्यता के अनुसार इस तिथि पर भगवान विष्णु पाताल लोक में चातुर्मास की योग निद्रा के दौरान करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तिनी एकादशी कहते हैं। परिवर्तिनी एकादशी को जल झूलनी एकादशी और पद्मा एकादशी भी कहा जाता है। आइए आपको बताते हैं परिवर्तिनी एकादशी की तिथि कब से कब तक है और किस दिन व्रत रखना शास्त्र सम्मत होगा। परिवर्तिनी एकादशी तिथि का आरंभ 13 सितंबर शुक्रवार को रात 10:30 से होगा और यह 14 सितंबर शनिवार को रात 8:41 पर समाप्त होगी। इसलिए उदय तिथि की मान्यता के अनुसार परिवर्तिनी एकादशी का व्रत 14 सितंबर को रखा जाएगा, जबकि 15 सितंबर को सुबह 6:06 से सुबह 8:34 तक पारण के करने का शुभ मुहूर्त है। परिवर्तिनी एकादशी के दिन व्रत करने से व्रती के जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं और उनको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन स्नान दान करने का भी विशेष महत्व माना जाता है। एकादशी के व्रत को करने से भगवान विष्णु आपके आर्थिक कष्ट दूर करते हैं और आपके घर को सुख समृद्धि से भर देते हैं। इस व्रत को करने वालों को भगवान सांसारिक जीवन के बाद अपने चरणों में स्थान देते हैं। इस साल परिवर्तिनी एकादशी के दिन रवि योग शुभ संयोग भी बना है। इस शुभ योग में व्रत की पूजा करने से आपको हर कार्य में मनचाहा फल प्राप्त होता है। परिवर्तिनी एकादशी का व्रत साधकों द्वारा सदियों से किया जा रहा है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार जो साधक पूर्ण समर्पण के साथ इस व्रत का पालन करते हैं उन्हें अच्छे स्वास्थ्य, धन और सुख की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करने तथा दीन दुखी निर्धन लोगों को दान देने से लोगों को पिछले पापों से छुटकारा मिलता है और साधक जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। इस शुभ दिन पर व्रत रखने से लोगों को उच्च आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है और साथ ही साथ यह साधकों की इच्छा शक्ति को मजबूत करने में भी सहायक होता है। परिवर्तिनी एकादशी पवित्र चतुर्मास के समय आती है, इसलिए इस एकादशी को सबसे शुभ और सर्वोच्च एकादशी माना जाता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में धर्मराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण के बीच हुई एक गहन बातचीत में परिवर्तिनी एकादशी के महत्व को विस्तार से बताया गया है। इस दिन अगर पूरी श्रद्धा के साथ व्रत किया जाए तो भक्त को भगवान विष्णु का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होता है। हिंदू धर्म में दान को पुण्य का एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। दान करने से न केवल जरूरतमंदों की मदद होती है बल्कि दान देने वाला व्यक्ति भी धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध होता है। दान का अर्थ है अपनी संपत्ति, समय और ऊर्जा को दूसरों के लाभ के लिए अर्पित करना। सनातन परंपरा में दान को आत्मिक उन्नति का भी साधन माना गया है। वेदों में भी दान के महत्व को दर्शाया गया है। तैत्तिरीय उपनिषद में दान का उल्लेख करते हुए कहा गया है, अर्थात
हमेशा पूरी श्रद्धा और भाव के साथ दान करना चाहिए, बिना श्रद्धा के नहीं। दान न केवल हमारे भौतिक जीवन को सार्थक बनाता है, बल्कि आत्मा को शुद्ध कर मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त करता है। इसलिए दान का उल्लेख करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, धर्म के 4 चरण सत्य, दया, तप और दान प्रसिद्ध है, जिनमें से कलयुग में एक दान रूपी चरण ही प्रधान है, जो किसी प्रकार से भी दिए जाने पर दान कल्याण ही करता है। अन्य एकादशी की तरह परिवर्तनीय एकादशी पर भी दान का बड़ा महत्व है। कहा जाता है कि इस शुभ दिन पर अन्न और भोजन का दान सर्वोत्तम है। परिवर्तनीय एकादशी के पुण्यकारी अवसर पर नारायण सेवा संस्थान के दीन दुखी दिव्यांग बच्चों को भोजन दान करने से प्रकल्प में सहयोग करके पुण्य के भागी बने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। परिवर्तनीय एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, भाद्रपद शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा इसका महात्म्य कृपा करके कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सब पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। यह पद्मा परिवर्तनीय एकादशी जयंती एकादशी भी कहलाती है। इसका यज्ञ करने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। पापियों के पाप नष्ट करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी पूजा करता है, उससे तीनों लोग पूज्य होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य करें। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं, वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को व्रत और पूजन किया, उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोगों का पूजन किया। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनीय एकादशी भी कहते हैं। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले कि भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं तथा किस तरह राजा बलि को बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। चातुर्मास के व्रत की क्या विधि है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो आप मुझसे विस्तार से बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ के आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्रादिक देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अंततः मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता। श्री कृष्ण कहने लगे, मैंने वामन रूपधारी ब्रह्मचारी बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा, ये मुझको 3 लोक के समान है और हे राजन, यह तुमको अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक विक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भूलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रह, योग, नक्षत्र, इंद्रादिक देवता और शेष आदि सब नागगणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूँगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर
भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के पष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो पापनाशक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उनको 1000 अश्वमेध का यज्ञ का फल प्राप्त होता है। यह थी परिवर्तिनी एकादशी की व्रत कथा। तो प्रेम से बोले राधे राधे।